मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपना चैप्टर 15 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 16 जल संसाधन। आपको पता है या सभी को पता है कि आज जल कितना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आज जल संरक्षण की मांग भी की जा रही है, क्योंकि लगातार जल की उपलब्धता में कमी आ रही है। ठीक है, जल ही जीवन है। व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान अति उपयोगी पदार्थ है, तो वहीं हवा के पश्चात जल जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हवा, ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी जो है जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना पृथ्वी पर मानव अथवा जीव जंतुओं की कल्पना करना बेकार है। अक्सर सुनने में ये बातें आती है कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध अपनी उपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लड़ा गया था, और आने वाले भविष्य में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वह जल के लिए होगा। ऐसा हमें अक्सर सुनने को मिलता है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से जल का दोहन हो रहा है और जिस प्रकार जल प्रदूषित हो रहा है, आने वाले समय में जल की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जल जो है मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है, और उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को युद्ध ही करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी का 70 से अधिक भाग जो है पानी से भरा हुआ है, फिर भी हमें पानी की आवश्यकता क्यों है? दरअसल 71% जल जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, उसमें से लगभग 68% जल जो है खारा है। केवल 3% जल ही जो है शुद्ध या साफ जल है। वास्तव में मीठे जल का भी एक छोटा सा हिस्सा मानव उपयोग करता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल दोहन के साथ साथ जल पर मानव की निर्भरता निरंतर बढ़ती जा रही है। भविष्य में इसको सुरक्षित रखने के लिए जल का मूल्यांकन कार्यक्रम उपयोग संरक्षण करना आवश्यक है। यदि हम जल का संरक्षण नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो है हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत के जल संसाधन। भारत विश्व के केवल 2.4% क्षेत्र पर विस्तृत है, और इस देश में विश्व की 16% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है, परंतु विश्व के कुल 4% जल संसाधन ही हमारे देश में उपलब्ध हैं। देखिए, कुल 2.4% क्षेत्र है, जिसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करती है, और 4% जो है केवल हमारे पास जल संसाधन उपलब्ध हैं। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन मीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन मीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का उपयोग जो है हम अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन मीटर है। धरातलीय जल संसाधन। देश में नदियों, झीलों, तालाबों तथा अन्य छोटे छोटे पोखरों और जलाशयों से मिलने वाला जल धरातलीय जल कहलाता है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में औसत वर्षा से 109 सेंटीमीटर जो है जल प्राप्त होता है। यह मात्र 2700 अरब घन मीटर के बराबर होती है। इसमें से 1250 घन मीटर जो जल है वो वाष्प बनकर पुनः उड़ जाता है। 790 अरब घन मीटर जो है धरातल द्वारा सोख लिया जाता है। धरातल पर जल का प्रमुख स्रोत नदियाँ है। देश में 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबी नदियों की संख्या 10,360 है, और इनका वार्षिक प्रवाह 1869 घन मीटर है, जिसका मात्र 690 घन मीटर जल का उपयोग करने लायक है। कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग देश की 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। 16% जल राशि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में प्रवाहित होता है। देश की नदियों में विश्व की नदियों में बहने वाली जल की मात्रा 6% प्रवाहित होती है। देश की नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। भौम जल संसाधन या भूमिगत जल संसाधन। भारत में भूमिगत जल का वितरण समान नहीं है। हमारे द्वारा लगातार जो है भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है, लगातार उसके प्रतिशत में गिरावट आ रही है। भारत के उत्तरी विशाल मैदान में गंगा ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ मिट्टी के मैदान क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व असम, बंगाल में भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि वहाँ पर इन बहती हुई नदियों के द्वारा जो है भूमिगत जल के स्तर को बराबर रखा हुआ है। सिंधु गंगा मैदान के भाबर तथा तराई क्षेत्रों में भूमिगत जल के विशाल भंडार विद्यमान है।
जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम राज्यों के हिमालय व तराई क्षेत्रों में जो है विशाल भूमिगत जल के भंडार हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और भाभर क्षेत्रों में जो है थोड़ी गहराई में जल प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल क्षमता का 19.0% भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग कठोर चट्टानों से निर्मित है, अतः जल रिस कर नीचे प्रवेश नहीं कर पाता है, अतः यहाँ भूमिगत जल की कमी होती है। दक्षिण भारत में नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में जहाँ काप मिट्टी के निक्षेप हैं, भूमिगत जल का पर्याप्त स्रोत उपलब्ध है। अर्थात यदि हम देखें कि वे क्षेत्र जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं या नदियों के जो घाटी क्षेत्र हैं वहाँ पर भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में जो है भूमिगत जल जो है बहुत अधिक गहराई पर मिलता है। गोंडवाना क्रम की अधिकांश चट्टानें जो जल प्रवेश हैं उनमें जल मिलता है, अर्थात ऐसे चट्टान जिनमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, महानदी बेसिन, ठीक है, वर्धा, गोदावरी, सतपुड़ा प्रदेश में भूमिगत जल प्राप्त किया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश की लावा युक्त चट्टानों में चौड़े छिद्र बनाकर जल प्राप्त किया जाता है। कडप्पा तथा विंध्यायन क्रम की चट्टानों में प्रायः चूना पदार्थ तथा मृणमय शैलों में ऊपर बालू की चट्टानें पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में कडप्पा, कुरनूल, कर्नाटक में बीजापुर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर तथा रायगढ़, उत्तर प्रदेश में दक्षिणवर्ती विंध्य पठार के जिलों में भी अधिक जल स्रोत नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पठारी क्षेत्र है, अधिकांश जल जो है बह जाता है, इसलिए जो है बहुत अधिक गहराई में जो है यहाँ पर जल पाया जाता है। इस प्रकार से अगर हम कुल भूमिगत संसाधन के जल संसाधन के बारे में देखें तो हमारे यहाँ समस्या बनी हुई है, और आज जो है अधिकांश भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है, जबकि वर्षा का अधिकांश जल जो है समुद्रों में बहकर जो है चला जाता है और भूमिगत नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है लगातार भूमिगत जल के संसाधन में गिरावट आती जा रही है। कल हम देखेंगे लैगून और पश्च जल तथा जल की मांग और उपयोग। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।